हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोनिक सेक्शन। ठीक है, कोनिक सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर कई सारे पार्ट कवर होंगे, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। सबसे पहले देखेंगे इसे कोनिक सेक्शन के अंदर क्यों रखा गया है। ठीक है, तो बात करते हैं इसके लिए। सबसे पहले देखेंगे कोनिक सेक्शन के अंदर क्यों रखा गया है। तो क्योंकि एक कोन जो होता है, हम लोग कोन जानते हैं सब लोग, कोन का शेप किस तरह का होता है आपने देखा है। आइसक्रीम कोन देखा है हमने, बर्थडे कैप देखा है, ये सब कोन शेप में होते हैं। ठीक है, अब इस कोन से कौन कौन से स्ट्रक्चर निकल के बाहर आते हैं। ठीक है, पहले इस फिगर से देखते हैं, फिर आपको इसके थ्रू दिखाएंगे। ठीक है, इस फिगर में मैंने यहाँ पे दो कोन बना रखे हैं इस तरीके से। ठीक है, और इन दोनों कोनों को इस तरह से एडजस्ट किया हुआ है कि ये डम्बल शेप में दिख रहे हैं आपको। ठीक, डमरू शेप में। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैं इस कोन की बात कर रहा हूँ, तो इस कोन में, किसी भी कोन में, इस कोन की जो ये एक्सिस है, यानी जिस पे ये बना हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं। और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर एक लाइन लेते हैं ऐसे, तो इसको बोल देंगे हम वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब जो ये एक्सिस है एक्स वाली, ये हमारी इसकी प्रिंसिपल हो गई और ये हो गई इसकी वर्टिकल एक्सिस। अब बात ये करेंगे कि इस कोन से सारे फिगर एक एक करके कैसे निकलेंगे। इस कोन को अगर परपेंडिकुलर हम किसी प्लेन से कट कर दें, ठीक है, यानी कि अब मैं आपको इसके थ्रू दिखाता हूँ। ये कोन है, ठीक है। अब इस कोन को, इसकी एक्सिस जो है ये सीधी परपेंडिकुलर ऐसे एक प्लेन से ऐसे कट करते हैं। ये जो रेड कलर का मैंने मार्क बनाया हुआ है, अगर ऐसे कट कर देंगे तो शेप कैसा निकलेगा, तब शेप आपका निकलेगा सर्कुलर शेप। ठीक है, यानी कोन का पहला जो स्ट्रक्चर निकल के आया है वो कैसा है, सर्कुलर शेप, सर्कल। ठीक, तो पहले सारे शेप देख लेते हैं कौन कौन से बनेंगे, बाद में उनकी इक्वेशन की बात करेंगे और भी जो पॉइंट हैं। तो पहला शेप निकल के आया हमारा सर्कल का। इसी तरीके अभी जैसे मैंने इसको परपेंडिकुलर बिल्कुल ऐसे कट किया है, अब प्लेन परपेंडिकुलर कट करने के बजाय अगर थोड़ा सा नीचे की ओर बेंड हो जाए, यानी कि एंगल को थोड़ा सा चेंज कर दें, ऐसे के बजाय ऐसे ले लें, इस तरीके से टेढ़ा कर दें, तो ये शेप जब इसको यहाँ से कट करेंगे इस तरीके, तो ये शेप कुछ ऐसे निकल के आएगा, ओवल शेप में। ठीक है, एक्स शेप फॉर्म में। यानी कि तब जो स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, तो ये पहला स्ट्रक्चर आपका था सर्कल। दूसरा स्ट्रक्चर, अगर इसको परपेंडिकुलर से एंगल को थोड़ा चेंज करेंगे तो ये शेप कैसा निकल के आएगा आपका, एलिप्स। एलिप्स के फॉर्म का बन के आएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जब इसको परपेंडिकुलर कट किया तो ये आपका सर्कल निकल के आ रहा है, थोड़ा सा चेंज जब करेंगे तो कैसा निकल के आया, ये एलिप्स। अब पहले एलिप्स और सर्कल के बाद दो शेप हमारे पास और आते हैं, इनको मैं हटा रहा हूँ, इनकी इक्वेशन के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। थर्ड पॉइंट, पैराबोला। ठीक है, पैराबोला शेप कैसे आएगा। अभी सबसे पहले मैंने इस सर्कल के लिए इसको परपेंडिकुलर कट किया, फिर थोड़ा सा इसको नीचे से बेंड कर दिया, टेढ़ा कर दिया ऐसे। अब इसको अगर और एंगल नीचे ले आएँ, और एंगल नीचे ले आएँ, 90 से बढ़ाएंगे आप या कम करेंगे, दोनों ही स्टेज पे उसका जो फिगर है वो चेंज होता जाएगा। और नीचे लाएंगे तो देखिए आप, इसे पेन से बना रखा है मैंने ऐसे, ये शेप कैसा बनेगा, कुछ पैराबोलिक शेप देगा। यानी इसको अगर यहाँ एलिप्स बनाया था, थोड़ा और ऐसे कट करेंगे, एंगल और ऐसे कम कर देंगे, तो शेप ये किस तरह का देगा, यहाँ से जो पैराबोला बनेगा कुछ इस तरह का शेप निकल के आएगा। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे कि पैराबोला कौन से एक्सिस का है, ये वाई एक्सिस का पैराबोला है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक, तो पैराबोला ऐसा बन सकता है, इसमें अगर कट करते हैं तो ये कुछ नीचे की ओर बनेगा, ऐसा पैराबोला। ठीक है, ऐसे ही एक्स एक्सिस पे भी बन सकता है। ठीक, तो पैराबोलिक शेप, तो हमने तीन स्ट्रक्चर पढ़ लिए, सर्कल, एलिप्स और पैराबोला। इसके बाद बात करते हैं, अगर हम इन कोन को ऐसे रख दें, यानी दोनों के जो टॉप पॉइंट हैं उनको ज्वाइन कर दें, इस तरह की कंडीशन जैसा कि फिगर में बना हुआ है। और अब दोनों कोन को, जैसे पैराबोला में मैंने कट किया था, दोनों कोन को उसी तरह कट करें, एंगल कट करके यहाँ से इसको और इसको भी, तो दोनों में एक साथ कैसा शेप बन के आएगा कुछ, ये देखिए पेन से बना हुआ है, इस पर शेप एक नीचे भी एक पैराबोला बन रहा है और ऊपर भी।
तो इनको जब ज्वाइन करके कंडीशन निकालेंगे तो ये जो मिड पॉइंट है जहाँ पे मेरी फिंगर है ये हो जाएगा आपका, इसको ओ ले रहे हैं, और ये जो दो पैराबोला मिल रहे हैं ये मिल करके ये क्या बनाएगा, एक हाइपरबोला। यानी कि जब इनको एक साथ हम लोग कट करेंगे तो क्या बनेगा, हाइपरबोला। तो ये दोस्तों सारे स्ट्रक्चर देखे हम लोगों ने, कौन कौन से, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। अब थोड़ी सी बात सर्कल के बारे में कर लेते हैं। पहले एक सर्कल लिया मैंने, किसी पॉइंट से पास हो रहा है। सर्कल की बेसिक डेफिनेशन जो है वो हम लोगों ने 9th 10th में पढ़ी हुई है कि किसी फिक्स पॉइंट के सराउंडिंग एक पर्टिकुलर कांस्टेंट डिस्टेंस के थ्रू अगर इसको हम लोग ऐसे घुमा दें तो ये सर्कल बन जाएगा। यानी ये जो पॉइंट है पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट होता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर। और जो ये फिक्स्ड पॉइंट से ये फिक्स डिस्टेंस ले रखी है r, यानी कि r हो गई आपकी रेडियस, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर पास हो रहा है एक्स वाई, ठीक। और सेंटर कोऑर्डिनेट क्या ले लिया हमने, सपोज दैट h, k। तो इसको थोड़ा सा लिखते हैं, ये क्या है, अ सर्कल सी ओ r, ओ का मतलब हो गया सेंटर, r हो गया रेडियस। अ सर्कल ओ r, ये एक सर्कल है हमारा, पासेस थ्रू, सर्कल के कई सारे अलग अलग फॉर्म में डेफिनेशन है, देखते हैं इनको। पासेस थ्रू अ पॉइंट P ऑफ एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई यानी एक्स वाई से पास हो रहा है। सेंटर क्या ले लिए, एंड सेंटर एच के, और रेडियस मैं पहले बता चुका हूँ r है। तो ये जो रेडियस r है वो क्या है, OP, यानी कि OP रेडियस जो है वो r है। इसका मतलब है O से लेकर के P तक की डिस्टेंस, सर्कल ऑफ सेंटर O रेडियस r पासेस थ्रू पॉइंट P एक्स वाई एंड सेंटर ये ले रखे हैं HK, और रेडियस हमने मान ली थी r है। अब ये जो रेडियस है r, यानी कि O से P तक की डिस्टेंस को ही बोलेंगे हम लोग r, O से P तक की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर, और यही है क्या, रेडियस r, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दें तो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन निकल के आएगी, x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, सर्कल जिसके सेंटर क्या है, h और k, और रेडियस हो गई हमारी r। यहीं पे अगर हम लोग रेडियस को r लें लेकिन सेंटर चेंज करके क्या कर दें, 0 0 0 0 का मतलब हो गया सर्कल ऑफ हैविंग रेडियस ओरिजिन, यानी सेंटर जो हमारे हो जाएंगे वो ओरिजिन हो जाएंगे, और रेडियस हमारी कितनी रहेगी, r। इसका मतलब जो सेंटर ले रहे हैं h और k वो 0 0 कर दें, रेडियस r ही रख रहे हैं, लेकिन ये क्या हो गया, h की वैल्यू 0, इसको 0 लिया, सेंटर हो गए ओरिजिन। तो अगर ये 0 लेते हैं तो यही इक्वेशन चेंज होकर क्या बन जाएगी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा ये 0 और ये 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्मेशन जिसके सेंटर HK और रेडियस r हैं वो ये होगा, और अगर सेंटर को 0 0 ले लेंगे ओरिजिन तो ये 0 यानी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सॉल्व होके आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। तो आज का ये हम लोग यहीं तक रखते हैं लेक्चर, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो, आपके मतलब की हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि इस तरह के जो और वीडियो हों वो आपको नोटिफिकेशन पे शो करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।